हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप लोगों को मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था। बिल्कुल, अविनाश जी शहीद दिवस अमर रहे। भगत सिंह की शहादत हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते, साथ में सुखदेव और राजगुरु जी की भी। तो ऋतिक, सचान, जय हिंद। मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज क्लास है मेरी लाइव। वीडियोस तो आप लोग देखते होंगे, जो आपके ऐप पर वीडियोज हैं उसको तो देखते होंगे। और सोनू किंग जी, जय हिंद, स्वागत है। जितने लोग अभी लाइव जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं। और वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तो एग्ज़ाम में बिजी हैं। जिनका एग्ज़ाम पास में है या ऑफलाइन क्लास में बिजी हैं, वो लोग तो अभी लाइव क्लास में समय नहीं दे पा रहे। बट आप में से कुछ लोग हैं जो लाइव मुझसे जुड़ करके पढ़ रहे थे और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, बिल्कुल, भारत माता की जय सोनू जी। तो मैं आप लोगों को, मुझे लगता है, प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था। बट बहुत दिनों बाद रतन कुमार सिंह जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है बेटा। तो काफ़ी लोग आ गए, मुझे तो लगता है 2-3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ऐसा मुझे लगता था। बट आप लोग, काफ़ी लोग आ गए, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बता दें, बिल्कुल ऋतिक, सचान जी, ज़रूर करूँगा। आप लोग मुझे ये बता दें, सबसे लास्ट पॉइंट मैं आप लोग को पढ़ा क्या रहा था? सबसे लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, समझाया था, लिखवाया था, वो क्या था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह को लगता था कि भारतीयों को अगर जगाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भारतीय जो है वो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण देना भी पड़े तो उससे पीछे ना हटे। भगत सिंह चाहते थे कुछ ऐसा किया जाए। बहुत कम उम्र थी भगत सिंह की, लेकिन उन्होंने भारतीयों को जगाने के लिए अपना प्राण भारत माता को समर्पित कर दिया। और उसके बाद भारत में जो लहर उठी है क्रांति की अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो और उसका असर ऐसा रहा कि आने वाले समय में आपने देखा कि थोड़े दिन बाद ही अंग्रेज़ों को भारत में डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दें भारत के क्रांतिकारी। अंग्रेज़ों को लगता था भगत सिंह को रास्ते से हटा दो। और ऐसे में ऐसे में क्या है कि सबसे लास्ट यही था। अच्छा, ठीक। तो भगत सिंह को ऐसा लगता था कि यदि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के क्रांतिकारी खड़े हो गए तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं वो भारत में टिक जाएं। भारत में शेरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सारे शेर सोए पड़े हुए थे। और जब सारे शेर सोए पड़े हुए थे तो बताइए देश को स्वतंत्र कराता कौन? क्या वो गद्दार जो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा देखते हुए किसी के पास चले जाते? ऐसे गद्दार जिनको चंद पैसे दे करके कोई भी खरीद सकता था और फिर भारत को उन्हीं के माध्यम से गुलाम बनवा देता। ऐसे गद्दारों से भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता था। स्वतंत्र तो होता भारत के शेरों द्वारा। और आपको पता है कि भगत सिंह ने भारत के उन्हीं शेरों को जगाने का प्रयास किया। भगत सिंह की एक पार्टी हुआ करती थी, नौजवान भारत सभा, और उसमें ऐसे नौजवान नहीं थे जो टाइम पास करने के लिए चौराहों पर बैठे रहते थे, लोगों को परेशान करते थे। वो ऐसे नौजवान थे जिनको चिंता थी देश की, भारत माता की और भारत के आने वाले बच्चों की, आने वाली जो पीढ़ियां थी भारत की। उनको लगता था हम गुलामी में पैदा हुए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गुलाम ना रहें। और सोचिए, ऐसा उन लोगों ने सोचा जिन्होंने शादी ही नहीं की थी, उनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत में आने वाले जो बच्चे होंगे वो स्वतंत्र रहें, डेवलप करें, इसके लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलना है। आप लोग भूलने भी नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। तो रतन जी कह सकते हैं मैं क्यों विरोध करूं, क्योंकि अगर मैं आपकी बात का विरोध करूंगा तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट हो जाएगा, और अंग्रेज़ों का सपोर्ट भला मैं क्यों करूं। तो हाँ, बिल्कुल रतन जी, बहुत दिन बाद क्लास लगी है आज मेरी। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जैन धर्म। मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था, और जैन धर्म के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, और फिर कैसे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जो श्वेतांबर कहे जाते थे, दूसरे जो कपड़े नहीं पहनते थे वो दिगंबर कहे जाते थे। मुझे लगता है यहीं तक मैंने लिखवाया है। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, आप लोग हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म, आप लोग हेडिंग डालिए
बौद्ध धर्म, आप लोगों को हेडिंग डालना है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में कुछ पॉइंट लिखिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। बौद्ध धर्म में कुछ पॉइंट लिखना, जैसे महावीर स्वामी के बारे में बहुत कुछ लिखा आपने कि महावीर स्वामी के पिता कौन, माता कौन, इसी तरीके से इनके बारे में भी लिखना है। तो लिखना बौद्ध धर्म। नेक्स्ट लाइन में फाउंडर, संस्थापक, डैश करके महात्मा बुद्ध, संस्थापक महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट लाइन में चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम लिख के डैश करिए, लिखिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। नेक्स्ट लाइन में लिखना फादर, पिता। अच्छा अविनाश जी, मेडिवल हिस्ट्री का पीडीएफ अपलोड करा दीजिए। ठीक है, देखता हूँ। वैसे सारा तो मैंने नोट करा दिया था जो महत्वपूर्ण है। तो लिखना फादर शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन, मदर माता, डैश करके माया देवी। नेक्स्ट लाइन में मौसी, आंटी, गौतमी प्रजापति। मौसी गौतमी प्रजापति। और नेक्स्ट लाइन में लिखना वाइफ, पत्नी, डैश करके यशोधरा। पत्नी यशोधरा। नेक्स्ट लाइन में सन, पुत्र, डैश करके राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट लाइन में लिखिए डायनेस्टी, वंश, डैश करके सूर्य वंश, सूर्य डायनेस्टी। सूर्यवंश। नेक्स्ट लाइन में लिखना क्लैन, कुल, कुल, डैश करके लिखना शाक्य, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे ये, इनका कुल था शाक्य, शाक्य। नेक्स्ट लाइन में लिखना फर्स्ट लेडी स्टूडेंट, पहली महिला शिष्या। डैश करके पहली महिला शिष्या, डैश करके गौतमी प्रजापति। पहली महिला शिष्या गौतमी प्रजापति। नेक्स्ट लाइन में लिखना When महात्मा बुद्ध was 29 year old, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया। ब्रैकेट में लिख लेना जो बौद्ध हैं वो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो लिख लेना महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। मौसी भी थी और शिष्या भी, ऋतिक सचान जी दोनों थीं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर लिखना वेन महात्मा बुद्ध वाज
35 ईयर ओल्ड, 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध, when महात्मा बुद्ध was 35 year old, he got enlightenment। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिखना प्लेस, स्थान बोध गया, कॉमा मुंडेश्वरी माउंटेन, मुंडेश्वरी पहाड़, फिर कॉमा बैंक ऑफ निरंजना रिवर, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, अंडर साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, एक मिनट, पीपल ट्री बेटा, पीपल ट्री लिखना, अंडर पीपल ट्री, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, अंडर पीपल ट्री। तो लिखना है पीपल वृक्ष के नीचे। और इतना लिख करके रुकिए, अपने अपने हथियार आप लोग रख दीजिए और थोड़ा सा मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुनिए। और जो लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हैं एक बार यस लिख दें, कमेंट में यस टाइप करें, मैं भी देखूं कौन कौन सुन रहा है मुझे अभी। फिर मैं आप लोग को कुछ समझा करके आगे बढ़ूंगा। जो लोग मेंटली प्रेजेंट होकर मुझे सुन रहे हैं एक बार कमेंट में यस लिखें। ठीक है, ऋतिक सचान जी सुन रहे हैं। और जल्दी कमेंट करें कौन कौन मुझे मेंटली प्रेजेंट होकर सुन रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, ध्यान से मुझे सुनिए। मैं जो समझा रहा हूं, महाभिनिष्क्रमण जो है, घर से ये जब निकले उसी को कहा गया है, घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये महात्मा बुद्ध हैं। दरअसल जब ये पैदा हुए थे तो एक पंडित जी ने बताया था इनके बारे में कि या तो ये लड़का बहुत बड़ा संत बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा। तो इनके पिताजी को लगता था कि फिर हमारा बच्चा जो है वो संत ये क्यों बने, राजा बने, क्योंकि ये राजा के पुत्र हैं। तो राजा तो यही चाहेगा कि ये राजा बने। और इनके पिताजी ने इनको बहुत सारी सुख सुविधा दी, राजमहल में ही इतनी सुविधा दी कि इनको सुविधा की आदत पड़ जाए और ये वो सुविधा छोड़कर कहीं ना जाएं, यही चाहते थे। तो ऐसे में क्या है कि वैसे तो महात्मा बुद्ध के पिताजी ने बहुत सुविधा दी इनके लिए, मतलब वो हर इंटरटेनमेंट का साधन जो यदि आप अपने गार्जियन से मांगें तो हो सकता है आपको डांटा जाए। और अगर किसी के गार्जियन जो है ज़्यादा इमोशनल होते होंगे तो अभी जितनी उम्र थी इनकी उस उम्र में कुछ ज़्यादा डिमांड करने वाले को माता पिता कूट दिया करते हैं। महात्मा बुद्ध को तो पिताजी ने सब कुछ दे दिया इनके, तो जो चाहिए, नाचने वाले नाचते रहते थे सामने, गाने वाले गाते रहते थे, नाचने वाली नाचती रहती थी, गाने वाली गाती रहती थी, खाने पीने रहने की सारी सुविधा, कम उम्र में शादी हो गई, मतलब हर सुख सुविधा है इनके पास, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। महात्मा बुद्ध के पिता को लगता था जब इतनी सुविधा में ये बच्चा पलेगा तो ये सारी सुविधा छोड़ करके कहाँ जाएगा। अब जिंदगी भर किसी को एसी में रखो, अगर वो 10 मिनट धूप में खड़े हो जाए तो भाग करके एसी में घुस जाएगा, बोलेगा जान चली जाएगी, नहीं रहूंगा उधर में। बहुत सुविधा में इनका पालन पोषण हुआ था, बहुत सुविधा में इनको रखा गया। पर आप तो जानते हैं होनी को टाल कौन सकता है, होनी को टाल कौन सकता है।
महात्मा बुद्ध बड़े हुए, एक दिन क्या हुआ, इनका मन किया कि एक माहौल में रहते रहते इंसान ऊब जाता है। अब ऊबना क्या होता है, कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। लॉकडाउन में तो किस 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 तरीके से घर में रहना पड़ा था। कितने लोग ऐसे हैं जो एक जगह पे रुकते ही नहीं, लाख मना करने के बावजूद वो निकल जाते थे बाहर कि भाई टहल के आता हूँ, और गलती से अगर पुलिस वाले मिल गए तो कुछ दिन तक तो फिर टहलने लायक छोड़ते भी नहीं थे, ऐसी डंडे से कुटाई होती थी। महात्मा बुद्ध भी एक कंडीशन में रहते रहते कब तक महल में कैद रहेंगे, इनको महल से बाहर जाने ही नहीं दिया गया। आप सोच करके देखो, इनको बेटा हो चुका था, शादी हो चुकी थी इनकी, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि किसी को बुजुर्ग तक नहीं इन्होंने देखा था। सब इनके सामने जवान रखे जाते थे, जिससे इनको लग जाए कि लोग कितने खूबसूरत हैं। बूढ़ा व्यक्ति शरीर से आप जानते हैं वो असमर्थ होने लगता है। महात्मा बुद्ध को सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता था। एक बार इन्होंने अपने सारथी जिसका नाम छंदक था, तो छंदक को लेकर के इन्होंने कहा कि चलो शहर घुमा के लाओ, मुझे देखता हूँ शहर में क्या है। और जब वो शहर में गए तो पता चला, शहर में जब ये टहल रहे थे तो इन्होंने देखा इनके सामने एक डेड बॉडी आई। इन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या है। सारथी भी एकदम रामू काका स्टाइल में, जैसे बहुत अमीर होता था जब हीरो बिजनेसमैन, अगर गांव में कुछ दिन टहलने गया तो कोई रामू काका टाइप का व्यक्ति मिल जाता था और साहब साहब करके खूब इमोशनल बातें बताता था। तो जो अमीर हीरो होता था वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता था, और बाद में उस इमोशन का रिजल्ट ये रहता था कि गांव में ही कई बार उसका इतना इमोशन लग जाता कि फिर शादी विवाह का चक्कर चलता, फिर जो है हीरो के पिताजी बीच में अमरीश पुरी का किरदार निभाने आ जाते थे, ऐसी प्रॉब्लम होती थी। बट यहाँ पर क्या है कि महात्मा बुद्ध से सारथी ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, कहीं कहीं छंदक मिलता है, कहीं कहीं छन्ना, कहीं कहीं चन्ना, यही नाम है सारथी का। तो क्या है कि सारथी के साथ शहर घूमने गए थे, उन्होंने डेड बॉडी देखी। अब सारथी ने बताया कि साहब सबके साथ ऐसा होता है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन आप भी मर जाओगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, बहुत पैसे वाला है, तो उसको लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। ब्रिटेन जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ये अच्छी चीज़ देखूंगा, कुल्लू मनाली जाऊंगा, पहाड़ियाँ देखूंगा। भाई उसके पास है पैसा, वो ऐसा कर सकता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, वो तो ऐसा तो कर नहीं सकता। तो उसको क्या दिमाग में आता है कि सब बेकार की चीज़ें हैं, क्या कुल्लू मनाली, क्या अमेरिका, क्या रखा है, यही मिट्टी हर जगह है, वही पर्वत हर जगह है, एक दिन मरना सबको है भाई। सब रोटी खाओ तब भी जिंदा रहोगे, ब्रेड खाओ तब भी जिंदा रहोगे, 5 स्टार होटल में खाओ तब भी पेट ही भरना है, जाके किसी ढाबे में खाओ तब भी। मतलब वैराग्यवान होता है व्यक्ति। जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा भी पिछड़ा हो, उसके अंदर वैराग्य बहुत होता है। तो अब बता दिया सारथी ने कि सर एक दिन आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, जो आया है उसको जाना है एक दिन। अब ये इमोशनल हो गए महात्मा बुद्ध। एक बुजुर्ग इनको दिखाई पड़ा, एक डंडे के सहारे चल रहा था, शरीर उसका झुका हुआ था। इन्होंने पूछा सारथी से ये क्या है। सारथी ने बताया शरीर है, आज जवान हो आप, कल को आप भी ऐसे हो जाओगे। महात्मा बुद्ध ने एक ही दिन में ऐसी ऐसी सीन देख ली कि इनका दिमाग खराब हो गया। इनको लगा कि ये तो बड़ा दुख है संसार में, आज तक तो मुझे लगता था कि सुख ही सुख है लाइफ में, यहाँ तो बड़े दुख हैं। और इस समय तो इतने इमोशनल हुए कि इनको लगा कि ये जो है सर्वत्र दुख ही दुख है। अच्छा दिल के बड़े अच्छे थे, इनको लगा मैं इस दुख को समाप्त करूंगा। और आज के बाद उसी दुख को समाप्त करने के लिए पत्नी सो रही थी, बच्चा सो रहा था इनका। रात में इन्होंने गुड नाइट बोला कि नहीं बोला, फिर मिलेंगे बोला कि नहीं बोला, टेक केयर बोला कि नहीं बोला, यही जाने। रात में ही छोड़ के निकल गए अपने परिवार को। सारथी को लेकर के गए, फिर सारथी को लौटा दिया रास्ते में से। और उसके बाद कुछ विद्वानों से मिले। एक विद्वान है जिसका नाम है आलार कालम। आलार कालम नाम का विद्वान है, और आलार कालम नाम का विद्वान है। और रास्ते में एक और विद्वान मिला जिसका नाम है रामरुद्रक नाम है। तो क्या है, ऐसे विद्वानों से मिल करके महात्मा बुद्ध ने कुछ जानना चाहा कि क्या ज्ञान क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। लेकिन ये ऐसे विद्वानों से संतुष्ट नहीं हुए, और नहीं होता इंसान। जो व्यक्ति इतिहास बनाने वाले होते हैं ना, वो छोटे मोटे ज्ञानियों से संतुष्ट नहीं होते। उनको तो बहुत बड़ा ज्ञानी कोई चाहिए, तब आप उनको डील कर पाओगे। भाई अगर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य है तो गुरु भी चाणक्य होना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध संतुष्ट ही नहीं हुए, और ऐसे में क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ गए तो जंगल में जाकर ये तपस्या करने लग गए।
इनको 5 ब्राह्मण मिले जंगल में, और 5 ब्राह्मण थे वप्पी, अस्सज, वप, औज और कौंडिन्य। भद्दी, अस्सज, वप, औज और कौंडिन्य। तो रतन जी क्या करिएगा, होनी को कौन टाल सकता है। महात्मा बुद्ध को इतिहास दर्ज करना है। अब देखिए, आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा। शादी हो चुकी थी, बहुत खुश थे, बहुत प्रेम था पति पत्नी में। एक बार कहीं गए हुए थे, रात को लौटे ये, तो इनकी पत्नी मायके गई हुई थी और ये जो है इनका मन नहीं घर पे लगा। तो रात में ही बारिश का मौसम था और ये निकल पड़े ससुराल। और आधी रात को ससुराल पहुंच करके पत्नी का दरवाजा खटखटाया कि मैं आ चुका हूं। पत्नी नाराज हो गई कि इतनी भी क्या जल्दी थी, ये क्या उतावलापन है, आपको समाज का डर भी नहीं है, आपको इंसल्ट नहीं फील होता, कितनी बेइज्जती होगी। आधी रात को पहुंच गए पत्नी के मोह में। अगर इतनी मोह ईश्वर से कर लेते तो भला हो जाता आपका। एक तो बेचारे इतनी मेहनत से बारिश के मौसम में किसी तरीके से परेशान होते हुए पहुंचे थे पत्नी के पास, और ऐसी डांट पड़ी कि इनका दिमाग खराब हो गया। पत्नी पर भी नाराज हुए और इनको रियलाइज भी हुआ कि बात तो सही है, पत्नी से प्रेम करता हूं तो डांट मिल रही है, ईश्वर से प्रेम करूंगा तो कभी डांट नहीं मिलेगी, फायदा ही होगा। उसी दिन गुस्से में निकले हैं ये, और पत्नी के पास से निकले, चलते गए चलते गए चलते गए, तब तक चलते रहे जब तक गिर के बेहोश नहीं हो गए। और बाद में ऐसा वैराग्य की जगह कि तुलसीदास हो गए। तो कई बार होनी को कौन टाल सकता है ना। तो रतन जी जानकारी है आपको? नहीं, बढ़िया, सही है, सही है। तो कहने का आशय ये है यहाँ पर कि होनी को कौन डाल सकता है। अब समझो ये होनी है, मैंने कहा ना इनको इतिहास दर्ज करना है, और पहले ही भविष्यवाणी इनके बारे में हो चुकी थी। बिल्कुल ऋतिक जी, बिना ओला उबर के पहुंचे थे। उस समय अपने ही पैर ओला थे और उबर सब अपना ही पैर था। पैदल ही हर जगह आना जाना होता था, घोड़ा भी किसी किसी के पास होता था। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि ऐसे में जो महात्मा बुद्ध हैं वो 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या करते करते एक दिन क्या हुआ, ये यंग स्मार्ट थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, फ्यूचर में राजा बनते ये। और 5 ब्राह्मण जो है वो सामान्य परिवार से थे। तो इनको देख के लगता था कि कोई विशेष व्यक्ति है। अब एक बार इनको जंगल में ही एक महिला ने देखा और देख करके थोड़ा इमोशनल हो गई कि ऐसा यंग स्मार्ट टाइप का व्यक्ति जंगल में भटक रहा है, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अब वो जो महिला थी उन्होंने जा करके महात्मा बुद्ध के लिए खीर बनाई, और खीर बना करके ला करके महात्मा बुद्ध को दे दिया। ये भी बड़े सरल इंसान थे, खीर खा गए। पर 5 ब्राह्मणों ने आरोप लगा दिया इन पर कि भाई साहब आप अकेले अकेले खीर क्यों खा गए, हमें क्यों नहीं पूछा, और आपके लिए ही खीर क्यों आई, हमारे लिए क्यों नहीं आई। मतलब उस महिला का आपके साथ कुछ इमोशन होगा और आपका भी कुछ इमोशन होगा, हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। तो ढोगी हो आप, बाबा नहीं हो, आप ढोगी हो। 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। पर इंसान सही थे, ये तपस्या करते रहे। और बाद में मुंडेश्वरी पहाड़ी पर पीपल के नीचे निरंजना नदी के किनारे ये ध्यान लगाकर बैठ गए कि अब जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं आंखें खोलूंगा नहीं। और एक दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, 30 मई की डेट थी, 30 मई वैशाख पूर्णिमा का दिन था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध मरे हैं, वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को ही ज्ञान हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बौद्धों में। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में महात्मा बुद्ध की जब आँख खुली तो उनको ज्ञान हो चुका था। ये समझ चुके थे कि वास्तव में ये दुनिया है क्या। ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर पा चुके थे जिन प्रश्नों का उत्तर बेटा हमें आपको नहीं पता। जैसे ये शरीर है, पर ऐसा क्या है कि शरीर में से निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। अब उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा आती कहाँ से है, मरने के बाद जाती कहाँ है, ये स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है जिसको हम लोग अपनी आंख से नहीं देख पाते। कहते हैं मरने के बाद ही वहां पहुंचेंगे, पर कहां पर है, क्योंकि आज तक उसकी कोई तस्वीर तो आई नहीं। एक तस्वीर ही कम से कम कोई लाइव टेलीकास्ट ही एक बार दिखा देता, या एक फोटो खींच करके ही जो मरने के बाद भी वहां पहुंचे, एक फोटो ही खींच करके कभी भेज देते कि ये लो भाई स्वर्ग से सेल्फी लेते हुए। आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा है? माना कि है, नो डाउट। भारत के बहुत ऋषि महर्षि जाकर के स्वर्ग से लौटे हैं। अर्जुन नाम के धनुर्धर जो थे पांडव में, वो भी स्वर्ग से जाके लौटे थे। लेकिन ज्यादातर आम इंसान स्वर्ग नहीं देखा। तो क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में जानना चाहते हैं महात्मा बुद्ध। तो इनको ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिले भी जो सामान्य इंसान नहीं जानता। तो और
हाँ बिल्कुल, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा जाता है, मैं चर्चा करूंगा। तो क्या है कि भगवान बुद्ध को ऐसी बातों के उत्तर मिल गए और फिर इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वापस लौटे ये। और जब वापस लौटे तो यहीं बनारस के पास सारनाथ है, और सारनाथ में इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो इनको ढोंगी कह करके साथ छोड़ गए थे। और आज के बाद ये जो उपदेश दिया इन्होंने, इसी को कहा जाता है महाधर्म चक्र प्रवर्तन। इसे ही महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आज के बाद क्या है, आज के बाद क्या है यहाँ पर कि ये जो है महाधर्म चक्र, अच्छा सेल्फी पे हंसी आ गई नहीं, ये तो आप लोग को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और कोई कमेंट करने का इरादा नहीं था। मेरा भी पूरा विश्वास है कि स्वर्ग होता है और बहुत अच्छा होता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से, जैसे मुस्लिम जन्नत कहते हैं, हिंदू स्वर्ग कहते हैं, ईसाई कुछ कहते हैं, होता सबके यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में महाधर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म चक्र चारों दिशा में फैलाना, यही यहाँ पर हुआ है। सारनाथ से कहानी शुरू हुई। महात्मा बुद्ध ने बहुतों को उपदेश दिया, लेकिन जो उपदेश दिया वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट था। इनका कहना था कि न तो स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न ईश्वर होते हैं, न ही मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं वो सब कुछ होता है। बस महात्मा बुद्ध ऐसा इसलिए कह रहे थे, ऐसा इसलिए कह रहे थे ये, क्योंकि इनको पता था कि बहुत सारे लोग जो है ये ईश्वर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाने लगे हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध को ऐसी शिक्षा देनी पड़ रही है जिससे लोगों में सुधार आए। और फिर महात्मा बुद्ध ने लोगों से कहा कि एक काम करो, सरल तरीके से अच्छे रास्ते पे चलो, बस अपने आप भला हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने आज के बाद लोगों को अच्छा उपदेश दिया। और आप लोग भी अगर बैठेंगे तो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होगा, लेकिन बहुत लंबा बैठना पड़ेगा। 6 साल महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, 6 साल। और आपको नहीं लगता कि 6 साल जंगल में बैठोगे यदि आप तपस्या करने, और 6 महीने यहाँ रूम में बैठ करके अगर तपस्या कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। अगर 6 साल ज्ञान की प्राप्ति में बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा तो बाबा बन जाओगे। और बेटा बाबाओं का कैरियर अभी खतरे में चल रहा है। आप नहीं देख रहे कि बाबाओं का जो है अभी रिस्पेक्ट बहुत तेज़ी से कम हुआ है। पहले बाबा लोग जहाँ जाते थे उनको लोग दक्षिणा देकर उनका पैर छूते थे। अब की डेट में आसाराम जब से जेल गए हैं तब से जो सही बाबा हैं उनको भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे उनके अंदर भी आसाराम उनको दिख रहा हो। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। इसलिए बाबा में बिल्कुल कैरियर मत तलाशो, पहले सिलेक्शन लो। बाबा बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। सिलेक्शन के बाद, रिटायरमेंट के बाद फिर जीना। बाबा का मतलब ये है कि जरूरी घर छोड़ करके ही जिया जाए। अपने घर पर रहकर सिंपल तरीके से भी साधु संत वाली लाइफ जी जा सकती है। साधारण तरीका अपना लिया जाए तो व्यक्ति वही संत है जो साधारण हो। संत का ये मतलब नहीं है कि राजाओं की तरह जो है पूरा मतलब फ़ायदा भी उठाए, सुख सुविधा में रहे और संत कह दिया जाए। संत का मतलब है कि ऐसा वैराग्यवान जो त्याग करता है, जो तपस्या करता है, जो सुखों के पीछे नहीं भागता। तो अच्छा ठीक है रतन जी, क्वेश्चन बता दीजिए, फिर आगे बढ़ूँ मैं। क्या क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल ऋतिक सचान जी, बाबाओं का कैरियर संकट में, वही तो मैं बता रहा था। जब मैं 10+2 में पढ़ रहा था तो मेरा भी एक बार मन किया था कि चल करके अपना ज्ञान बढ़ाऊं। बोल अच्छा लेता था तो मुझे लगा कि प्रवचन करूंगा और लोगों का भला करूंगा, अच्छी बातें सिखाऊंगा। भारत में जो है पाप करने वालों की संख्या बढ़ रही, उनको सही रास्ते पे लेके आऊँगा। तो मैं गया अपनी माता जी से परमिशन लेने, मुझे परमिशन दे दीजिए और मैं जा करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वान संतों के बीच में रहना चाहता हूँ। माता जी ने कहा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया है, खा पी कर जा करके सो जाओ बेटा, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो उसके बाद से फिर दोबारा नहीं गया पूछने। तो क्या क्वेश्चन था रतन? क्यों एक, अच्छा हाँ क्वेश्चन तो आपका सही है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे में बिल्कुल ये रतन जी बिल्कुल सिस्टम गड़बड़ है, ये इसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन भारत है, क्या करिएगा, आसानी से ना तो लोग सुधरना चाहते हैं, ना ही लोग उन्हें सुधारना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने यहाँ से अपना कार्य करना शुरू किया, लोगों को अच्छी बातें बतानी शुरू की। और आज के बाद इनकी बातें इनके सबसे पहले घर वालों ने समझी। आप जानते हैं सबसे कठिन होता है, बाहर वालों को आप समझा सकते हैं, सबसे कठिन होता है घर वालों को समझाना।
अपने परिवार वालों को समझाना। और ऐसे में क्या है कि यहाँ पर ये हुआ ये कि महात्मा बुद्ध के पिता, महात्मा बुद्ध के भाई, महात्मा बुद्ध का बेटा, सारे लोग इनकी बात मानते चले गए। और एक बार अगर घर वाले समझ गए तो फिर बाहर वाले क्यों नहीं समझेंगे। भाई राजा के बेटे थे, राजा का भी प्रभाव था, लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते गए और धीरे धीरे बौद्धों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि आज की डेट में पूरे एशिया में आपको बौद्ध धर्म के लोग दिखाई पड़ेंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का ज्योतिर्पुंज। इन्होंने एशिया को प्रकाशित किया। आज देख लो, चाइना में बौद्ध धर्म वाले हैं, जापान में बौद्ध धर्म वाले हैं, भूटान में ले लो, नेपाल में ले लो, भारत में ले लो, म्यांमार में ले लो। महात्मा बुद्ध का ये बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा था, बहुत सिंपल था, ये बहुत सरल बातें करते थे और इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जिससे थोड़ी देर तक बात कर लें वो इनके व्यक्तित्व का, इनकी बात का कायल हो जाता था, प्रभावित हो जाता था इनसे और अपने आप वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता था। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ जो कमियां अभी हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने ला दी थी, क्योंकि वो इन कमियों की आलोचना करते थे। तो जब आलोचना करते थे, जो लोग हिंदू धर्म से थोड़ा सा झेल रहे थे, परेशान थे, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यद्यप चाहे हिंदू कह लो, चाहे जैन कह लो, चाहे बौद्ध कह लो, बात एक ही, सब एक ही हैं। ये इनका तौर तरीका जैसे देखो, जैन कहते हैं अहिंसा, बौद्ध कहते हैं अहिंसा और हिंदू कहते हैं अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। भगवान श्री कृष्ण जो है वो गीता से कह के गए थे, तो बहुत पहले से ये सब बातें हैं। तो ऐसे में क्या है कि अच्छा बोध गया गए हैं रतन जी आप, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुतायत देशों में है। महात्मा बुद्ध का प्रभाव ही कुछ ऐसा था, बड़े गजब के व्यक्तित्व थे। मैं आपको बताऊं कितने पॉजिटिव हुआ करते थे। दरअसल देखो, लाइफ में बेटा पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे देखो, एक बार एक बाबा जी के आश्रम में किसी ने गाय ला करके बांध दी। तो बाबा के शिष्यों ने बताया कि कोई गाय दे करके गया है दान में। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, दूध खाने को मिलेगा। 2 दिन बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, जिन्होंने गाय बांधी थी बाबा के आश्रम में, वो आकर के गाय छोड़ ले गए। शिष्यों ने कहा बाबा जो दान दिया था गाय वो छोड़ ले गया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। अब दोनों मामले में पॉजिटिव है बाबा जी, उसका असर पड़ता है। गौतम बुद्ध एक बार घूमने गए एक गाँव में, गांव वालों ने इनका बड़ा स्वागत किया, गौतम बुद्ध ने भी उनको आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने कहा प्रभु रुकिए आज रात में, हम लोग का समझिए कि भला हो जाएगा, किस्मत जग गई हमारी, किया पाए। महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा। महात्मा बुद्ध अगले गांव में पहुँचे, वहाँ के लोग बदमाश थे, उद्दंड थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध पर कमेंट मारने शुरू किए, पत्थर फेंकने शुरू किए। महात्मा बुद्ध ने कहा अपने शिष्य से बेटा आज मैं यहीं रुकूंगा। शिष्य ने कहा बाबा पत्थर खाना है, पिछले वाले गांव में सम्मान मिल रहा था, वहां नहीं रुके आप। महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा हम संत हैं, हमारा काम है समाज का भला करना, समाज को सही दिशा दिखाना, लोगों को सुधारना। पिछले गांव में सब सुधरे हुए लोग हैं, सुधारना तो यहाँ है जहाँ के लोग उद्दंड हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए, गांव के बुद्ध जी को गालियां देने लग गए। शिष्य ने कहा प्रभु आनंद आ रहा है सुन करके। बुद्ध जी ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई कुछ दे और तुम ना लो तो क्या होगा। शिष्य ने कहा मैं नहीं लूंगा तो उसका उसी के पास रह जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल, इसने मुझे जो कुछ दिया मैंने उसे नहीं लिया, उसके पास ही रह गया, बात खत्म। जो इतना पॉजिटिव इंसान होता है वास्तव में वही बदलाव ला सकता है। आपने देखा था महात्मा गांधी कितने पॉजिटिव रहते थे, कभी भी जोश में आकर उन्होंने हिंसा की नीति नहीं अपनाई। आलोचना और प्रशंसा एक जगह है। और यहाँ पर क्या है कि हाँ, अंगुलीमाल एक बार एक जंगल से जा रहे थे, ये इनको पता चला वहाँ एक डाकू रहता है जो लोगों को मार करके उनके अंगुलियों को काट करके उसकी माला पहन लेता है। तो लोगों ने कहा कि बाबा जी मत जाओ, वहाँ अंगुलीमाल रहता है, अंगुलियाँ काट के माला पहन लेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा जाऊँगा मैं इसी रास्ते से। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, पीछे से आवाज़ आई ठहरो। महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अब बाद में क्या बात हुई कोई नहीं जानता, लेकिन जब जंगल से निकले तो 2 लोग निकले थे। एक महात्मा बुद्ध, पीछे उनका शिष्य आ रहा था अंगुलीमाल। तो आप समझ सकते हैं गजब का व्यक्तित्व थे ये, बड़े गजब का व्यक्तित्व। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे में ये जो महात्मा बुद्ध हैं ये गजब का व्यक्तित्व थे। इन्होंने अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य बताया है, 4 आर्य सत्य। और ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला तो है कि दुख है, ये कहते थे सर्वत्र दुख ही दुख है। तो बात तो सही है, हर इंसान दुखी है।
दूसरा ये कहते थे दुख का कारण है, तो बिल्कुल है, जब दुख है तो दुख का कारण होगा। मोदी जी के दुख का अपना कारण होगा, राहुल गांधी जी के दुख का अपना कारण होगा। और उसके बाद दुख है, दुख का कारण है, फिर ये कह रहे हैं दुख समाप्त हो सकता है। ऐसे में तो लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे कि बाबा हमको भी बता दो दुख समाप्त कैसे हो सकता है। आप लोगों में से किसी ने निर्मल बाबा का दरबार कभी देखा है? न्यूज़ चैनल पर देखते कैसे कैसे दुख समाप्त होने के मार्ग बताते हैं। कल काला कुत्ता दिख जाए तो उसको रोटी खिला देना, अगर कल कोई गधा नजर आ जाए गली में तो उसको गोलगप्पा खिला देना, फिर आपका दुख दूर हो जाएगा। कृपा रुकी है हुई है फिर आने लग जाएगी। जैसे कृपा नहीं, कहीं से जो है कोई पानी है नाले का वो आने लग जाएगा, या कहीं से जो है वो क्या बोलते हैं कि अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या है यहाँ पर कि निर्मल बाबा का दरबार जो है वो बताते हैं कि क्या करना है, कैसे दुख दूर होगा। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी कह रहे हैं दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा इन्होंने कहा है दुख समाप्ति के उपाय। इन्होंने दुख समाप्ति के उपाय बताए कि किस उपाय से दुख समाप्त हो सकता है। ऐसे में हाँ बिल्कुल रतन जी सही कह रहे हैं आप। तो क्या है यहाँ पर कि ऐसे में दुख समाप्ति के मार्ग बताए और 8 मार्ग इन्होंने बताए हैं, इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध बहुत व्यवहारिक बात करते थे, बहुत ही व्यवहारिक, लोग इनसे जुड़ते चले जाते थे। बहुत बाद में महात्मा बुद्ध के धर्म में भी 3 रत्न हैं, कुछ इनके धर्म में भी किताबें हैं, मैं बात करूंगा। बाद में जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के बाद जैसे जैनों में 2 काउंसिल हुई थी वैसे इनमें 4 काउंसिल हुई, 4 बार मीटिंग हुई इन लोगों की। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यह धर्म भी 2 भागों में बट गया था, ऐसी बातें बताऊंगा थोड़ा सा लिखवाने के बाद। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अच्छा ये लिख लिया, सारनाथ में दिया, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट लाइन लिखना, टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, डैश करके लिखना, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। और फर्स्ट लिखना सॉरो, पहला है दुख, सेकंड है रीजन बिहाइंड सॉरो, दुख का कारण, पहला है सॉरो, दूसरा है रीजन बिहाइंड सॉरो। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है सॉरो इज टू बी रिमूव्ड, दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा लिखना, वे टू एंड ऑफ सॉरो, दुख समाप्ति के मार्ग। चौथा है दुख समाप्ति के मार्ग, दुख समाप्ति के मार्ग। और दुख समाप्ति के मार्ग में लिख लेना अष्टांगिक मार्ग। दुख समाप्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इंग्लिश में लिख लेना 8 फोल्ड पथ, 8 फोल्ड पथ, 8 फोल्ड पथ, अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट लाइन में लिखना, बुक्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म की पुस्तकें। डैश करके लिख लेना त्रिपिटक, त्रिपिटक, 3 पिटक हैं, इसको त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक। फिर इसमें लिखना
विनय पिटक, विनय पिटक। पहला है विनय पिटक, और विनय पिटक में लिखना, विनय पिटक में लिख लेना रिटन बाई उपाली, उपाली ने लिखा। उपाली ने लिखा और कॉमा करके डिस्कशन अबाउट रूल्स, नियम की चर्चा। इसमें नियम लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के। डिस्कशन अबाउट रूल्स, नियम की चर्चा। दूसरी बुक लिखना सुत्त पिटक, दूसरी बुक है सुत्त पिटक। दूसरी बुक है सुत्त पिटक, और इसमें लिखना रिटन बाई आनंद, आनंद ने लिखा। कॉमा करके डिस्कशन अबाउट रिलीजन, धर्म की चर्चा। इसमें धर्म के बारे में लिखा गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें लिखना रिटन बाई मुग्गलिपुत्र तिष्य, मुग्गलिपुत्र तिष्य ने लिखा। मुग्गलिपुत्र तिष्य ने लिखा। कॉमा करके लिख लेना डिस्कशन अबाउट फिलॉसफी, दर्शन की चर्चा। इसमें लिख लेना दर्शन की चर्चा। नेक्स्ट लाइन में लिखना थ्री जेम्स, त्रिरत्न। इनके भी धर्म में 3 रत्न हैं, थ्री जेम्स, त्रिरत्न। और त्रिरत्नों का नाम लिखिए बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना अलग से महात्मा बुद्ध गेव हिज मैक्सिमम टीचिंग। महात्मा बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक शिक्षा श्रावस्ती में दी। बिल्कुल आऊँगा रतन जी, बिल्कुल आऊँगा। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक शिक्षा श्रावस्ती में दी। ब्रैकेट में कैपिटल ऑफ कोसल, कोसल की राजधानी। लास्ट टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की अंतिम शिक्षा। डैश करके लिख लेना सुभद्द, ये इनका शिष्य था जिसको इन्होंने दिया अंतिम शिक्षा। डैश करके सुभद्द।
नेक्स्ट लाइन में लिखना महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था डैश करके लिख लेना 563 BC, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व डैश करके लुम्बिनी ब्रैकेट में कपिल वस्तु, लुम्बिनी ब्रैकेट में कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। और नेक्स्ट लाइन में लिखना महात्मा बुद्ध डाइड, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई लिखना 483 BC, डैश करके 483 ईसा पूर्व, यानी 483 BC महात्मा बुद्ध डाइड, ब्रैकेट में कुशीनगर। कुशीनगर में उस समय ये एरिया भारत का ही था, उस समय ये क्षेत्र भारत का ही था। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है 4 बौद्ध काउंसिल, 4 बौद्ध संगीति। और 4 बौद्ध संगीति में ये लिखना है आपको (483 ईसा पूर्व), मतलब ईयर, प्लेस, किंग, प्रेसिडेंट, वर्ष, स्थान, राजा और अध्यक्ष, 4 बातें लिखनी हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग भी लिखें। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ लिखना है आपको।
तो यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। चलिए एक बार मुझे बता दीजिए कोई ऐसी बात जो यहाँ तक ना समझ में आई हो, कुछ भी ऐसा जो आप लोग ना समझ पाए हों, कुछ पूछना चाहेंगे? रतन, ऋतिक, सचान, अक्षय, सोनू, आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहेंगे? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? रतन जी ये दरअसल मीटिंग है चार, जैसे आप लोग को याद है कांग्रेस का अधिवेशन होता था ना एक साल में एक बार, तो कई सारे अधिवेशन हुए। ऐसे बौद्धों में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो आज तक 4 बार बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं एक जगह पर, ऐसा 4 बार ही हुआ है। पहली बार एकत्रित हुए थे राजगृह में जो बिहार में है, जब महात्मा बुद्ध मरे थे उसी वर्ष की बात है ये। उस समय राजा था अजातशत्रु जिसने वो जो है आयोजन करवाया था, और उस आयोजन का अध्यक्ष था महाकश्यप। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे ये कभी दादा भाई नौरोजी, कभी WC बनर्जी, कभी वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से। और उसके बाद ये दूसरा भी ऐसे है वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व, राजा था काला शोक, अध्यक्ष सावक मीर, इसी तरीके से है। 4 बौद्ध काउंसिल हुई है। बुद्ध जी का विरोध किसी ने नहीं किया, बिल्कुल किया। इनके भाई थे, उन्होंने इनको मारने तक का प्रयास किया, तो बहुत लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं किया। कई बार इनके विरोध का कारण भी होता था। एक बार एक डांसर हुआ करती थी, वो बदनाम टाइप की डांसर थी, तो उन्होंने इनको अपने घर बुला लिया कि हमें आकर के उपदेश दीजिए। तो जब ये गए तो लोग कहने लग गए कि उसके यहाँ गए थे, इसका मतलब है कि इनका जो नियत है वो सही नहीं होगा। तो कई बार विवादित भी रहे ये। पीपल के नीचे बैठने से कैसे नॉलेज आ सकता है सर, बिलीव नहीं हो रहा? अच्छा देखो ऐसा है बेटा, पीपल के नीचे बैठने का आशा ये है, जंगल में घर तो मिलेगा नहीं। अगर रात में ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठ गए तो ओस पड़ेगी, सुबह पता चला कि 103 डिग्री बुखार है, तो जंगल में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। पेड़ के नीचे इसलिए बैठते थे कि कई दिन तक बैठे रहना पड़े तो थोड़ा सेफ रहें। नदी के किनारे इसलिए क्योंकि प्यास लगे तो कहीं दूर न जाना पड़े, पानी पी सकें ये। और जगह ऐसी होती थी जो सुनसान हो, जहाँ कोई आसानी से डिस्टर्ब ना कर सके, बस यही होता था। तो ऐसे में क्या है कि अच्छा ज्ञान प्राप्ति का तरीका समझो। जैसे आप शारीरिक मेहनत करो तो शरीर की ताकत बढ़ने लग जाएगी, दिमाग से मेहनत करो तो दिमाग की क्षमता बढ़ने लग जाएगी। ऐसे क्या होता है, कुछ लोग मन की क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे देखो मन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। आप अभी पढ़ भी रहे हैं, दिमाग कहाँ कहाँ पहुँचा होगा आपका, कई जगह पर ऐसे जाता रहेगा। लेकिन कोई यदि मन को रोकना सीख जाए, ध्यान करना सीख जाए, आंखें बंद करके मन को एक जगह रोक दे, तो उसका मन शक्तिशाली होने लग जाता है। और उसके बाद उसको वह भी दिखाई सुनाई पड़ने लगता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सुन पाता, क्योंकि ये लोग वह जानने का प्रयास कर रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड में क्या सच्चाई है, जीवन मृत्यु को लेकर के। तो ऐसा इन्होंने एकाग्रचित होकर के कंसंट्रेशन बढ़ा, योग किया, ध्यान किया। उसका तरीका बहुत अलग है, तो रतन जी लिख रहे हैं कि सर रात को ट्री के पास नहीं सोना चाहिए। नहीं, बात तो खैर सही है, लेकिन अब तो साइंस बहुत कुछ डेवलप कर चुका है, हम लोग इन बातों को जानते हैं। बट आज भी देखिए गांव में अब तो खैर लोग सब घरों में ही सोने लग गए। मुझे याद है मेरे बचपन में अगर घर के बाहर पेड़ हुआ करते थे तो पेड़ की छाया में जब गर्मी होती थी तो लोग अपना चारपाई डाल करके सो जाते थे। तो अब दिन में देखो व्यक्ति अगर लेटना बैठना चाहता है तो वो पेड़ की छाया ढूंढेगा जब धूप हो। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर है, तो ऐसी ही बात है। कोई बुक नहीं, अच्छा, तो क्या है यहाँ पर ना कि कुछ ऐसी ही कंडीशन है। अब तो बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ विचार लोगों के बदल गए। तो और कोई डाउट, और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ऋतिक, सचान जी, ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी। और कुछ पूछना चाहेंगे? इतना आसान कार्य नहीं है ये, और जिन्होंने कर दिखाया आज देखिए उनको दुनिया पूछती है। कितनी जगह पर ये इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं आज भी अपने गांव में? नहीं, बिल्कुल, मुझे भी याद है, मैं भी नीम के पेड़ के नीचे सोया करता था जब गांव में रहता था। अब तो गांव छोड़े ही हो गए, लगभग 17 साल हो गए।
लगभग 17 साल गांव छोड़े हो गए। अब तो एक दिन के लिए भी जाना हो तो सोचना पड़ता है। अच्छा रतन जी लिख रहे हैं सर आप कोई डाउट नहीं रहने देते हैं। प्रयास तो यही करता हूँ आप लोग का कोई डाउट जो है हो ही ना, आप लोग के दिमाग में कोई ऐसी बात मैं समझाऊँ ही ना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे। फिर भी लाफिंग बुद्धा जो है ये एक प्रकार से समझिए कि माना जाता है कि अगर आप यहाँ अपने पास रखे हुए तो आपका प्रोग्रेस होगा। अब वैसे भी लाफिंग बुद्धा मतलब खुश हैं, किसी खुश व्यक्ति को देखो तो आप भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। मैंने कहा ना जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में उतना आगे जाओगे, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है इससे। बाकी और भी कई कारण हैं जिससे लाफिंग बुद्धा मशहूर है। तो नीम के पेड़ मेरे घर पर भी था, काट दिया गया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल रतन जी, ये तो है। जब मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है तभी लगाता भी हूँ कि 4 का पैसे कमाने में आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये जब मुझे बहुत गाँव की याद आती है तभी ऐसा लगाता हूँ गाना में। तो चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था। दरअसल क्या है कि महात्मा बुद्ध कहते थे मूर्ति पूजा मत करो, और हिंदुओं में मूर्ति पूजा होती थी। अच्छा, मूर्ति पूजा का अपना बड़ा महत्व है। बाद में बौद्धों को भी लगने लगा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी मूर्ति पूजा करनी शुरू की, मतलब मूर्ति को पूजना शुरू किया। और बाद में जब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जब महात्मा बुद्ध ने मना किया है मूर्ति पूजा मत करो तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। अब जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया वो हीनयानी कहलाते हैं, और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो महायानी कहलाते हैं। एक छोटी गाड़ी है एक बड़ी गाड़ी। जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो छोटी गाड़ी है, कम लोग का उद्धार होगा उससे। जो मूर्ति पूजक हैं उनको लगता था ज़्यादा लोगों का उद्धार होगा तो उनको जो है महायानी कहा गया, बड़ी गाड़ी। बस समझ लो एक अगर ई रिक्शा है तो दूसरी जो है ट्रेन है। और अच्छा रतन जी यहाँ पर हाँ नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध रिलीजन डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक है जो मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें हीनयानी कहते हैं, एक मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें महायानी कहते हैं। तो लिख लेना बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला है हीनयान और दूसरा महायान। एक है हीनयान दूसरा है महायान। देखो क्या है ना कि बौद्ध धर्म बहुत आगे जाता, लेकिन इन्होंने जिन बातों की आलोचना की थी हिंदू धर्म में बाद में वही तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध कहते थे भगवान नहीं होते, बाद में बौद्ध धर्म के लोगों ने इन्हें ही भगवान कहना शुरू किया। ये कहते थे मूर्ति पूजा मत करो, बाद में ये लोग मूर्ति पूजा भी करने लगे। जब हिंदू धर्म की सारी बातें अपना ही लिया आपने तो फिर अलग क्या, इसीलिए बाद में फिर ज़्यादा प्रभावी नहीं रह गया ये। और वैसे भी मैं आपको बता दूं हिंदू का मतलब है कि प्रकृति के उपासक, प्रकृति को बड़ा महत्व देते थे। तो जिन्होंने भी आलोचना की है भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की, विशेषता हिंदू धर्म के लोगों की, शुरू में आलोचना की बाद में वही करने लग गए ये। एक समय देखो हिंदू ये कहते थे कि पेड़ों पर पानी डालो, पेड़ बचाओ, उनकी पूजा करो, उनकी वजह से जीवन है, और दुनिया वाले पेड़ काटे पड़े थे खास करके यूरोप में। और आज की डेट में देखो वो कहते हैं पेड़ बचाओ, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के लोग कहते थे ज़्यादा भागो मत पैसे के पीछे, अगर अपनी शांति खो गई तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। यूरोप वाले नहीं समझे, खूब दुनिया में भागे, 2 विश्व युद्ध करा करके लड़ा के कितने लोग को मरवा डाला। आज इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि नहीं शांति बहुत ज़रूरी है। अब तो इंसान क्या, ये लोग पशु पक्षियों से भी प्यार करते हैं। एक जानवर भी मरे तो आपको दिखेगा यूरोपियन इमोशनल हो गया। आज की डेट में देखो योग सीखते हैं ये लोग अपनी शांति के लिए। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर बाद में वही तो लोग मानने लग जाते हैं। अब देखिए बौद्धों के साथ भी यही हुआ, जैनों के साथ भी यही होगा। और सर दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, लगना तो नहीं चाहिए रतन जी।
लगना तो नहीं चाहिए, बाकी देखो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर बौद्ध धर्म समाप्त होता है। कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे? अब कोई डाउट हो तो हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। अभी कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो समय है नहीं, मेरी भी क्लास होती है कहीं पर, फिर मुझे निकलना है। कोई डाउट हो तो बताइए, वरना क्लास छोड़ दूँ मैं। कुछ पूछना चाहेंगे अब? सोनू जी, आपका जो कोर्स है बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, मान के चलिए 3 से 4 घंटे और पढ़ाऊँगा तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 क्लास लगा लो, 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है बेटा। फिर जो है भगत सिंह के बारे में 2 शब्द बोलिए। भगत सिंह के बारे में 2 शब्द अगर बोलना हो तो बस यही कहूँगा कि भगत सिंह हम लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी यादें भारत में अमर रहेंगी। भगत सिंह का जो बलिदान है, जो देश पर ऋण है, वो हम भारतीय कभी भी उतार नहीं सकते। तो अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, आज की क्लास जो है यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। भगत सिंह अमर रहें, शहीद दिवस अमर रहे।